सोशल मीडिया आपने हवाला दिया, मेरा ख्याल है कि ये एक मीडिया से बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। इंटरनेशनली तो बन चुका है, पाकिस्तान में शायद कुछ सालों बाद ये जनरल मीडिया को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन जिस किस्म का मटेरियल इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है उसमें ऑब्वियसली अच्छे के साथ बुरा मटेरियल भी आ रहा है, उसकी अवेयरनेस कैसे हो सकती है? और एक सबसे बड़ा मसला जो हमें मीडिया से रिलेटेड मौजूद है वो फेक न्यूज़ का है। बगैर किसी सबूतों के लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं, एलिगेशंस लगाना शुरू कर देते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। आपके ख्याल में करना क्या चाहिए उनके रिस्पॉन्स में? मोनेटाइजेशन बंद हो जानी चाहिए जी। जिस दिन डॉलर मिलने बंद हो जाएंगे, पैसे नहीं सना मिलेंगे, मैं यकीन से आपको कहता हूं कि कोई इस तरह का थंबनेल नहीं बनाएगा, कोई इस तरह की खबर नहीं चलाएगा। अफवाह पे पूरे का पूरा सोशल मीडिया चल रहा है। यानी अफवाह, एक झूठी खबर, एक फेक न्यूज़, एक कॉन्स्पिरेंसी, एंगलिंग, ये सारी टर्म्स जो हैं वो आज की इजाद हैं। और साइबर वॉर आप लड़ रहे हैं इस वक्त। हकीकत कुछ होती है, फसाना बनाया जाता है, एक परसेप्शन को बिल्ड किया जाता है, फिर उस झूठ को इतनी बार रिपीट किया जाता है कि वो लोगों के जहनों में सच की शक्ल में बैठ जाता है। और लोग हमेशा जब भी वो देखते हैं, नाम सुनते हैं, कोई तस्वीर देखते हैं या कोई खबर सुनते हैं, कोई कितने वर्ड्स आप देखिए, यानी आप वर्ड्स, मैं पूरी लिस्ट बता सकता हूँ आपको, जो कि वो सारे के सारे ख़ास तरह की एक माइंडसेट को जाहिर करते हैं। वो इस दौर में इजाद हो चुके हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मोनेटाइजेशन और पैसे कमाने की रेस ने ख़राब किया है। बच्चों के पास करने को काम नहीं है, जॉब्स नहीं है, और उनके पास कोई असाइनमेंट्स नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके मुल्क में नहीं है। उस तरह से हमने स्किल्स भी नहीं दी, स्किल्स वाली एक नस्ल भी तैयार नहीं की, डिग्रियाँ दे दी हैं। वो सारी की सारी नस्ल फिर जो है वो यूट्यूब की तरफ आ जाती है, टिकटॉक की तरफ आ जाती है, उन प्लेटफॉर्म्स की तरफ आती है जहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना है। फिर जब वो पॉजिटिव कंटेंट के साथ आते हैं तो उन्हें देखता कोई नहीं है, खैर की बात करते हैं उन्हें देखता कोई नहीं है। और खैर की बात के लिए, पॉजिटिव कंटेंट के लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रेपरेशन करनी पड़ती है, मुताला करना पड़ता है। आप तमाम के तमाम वो यूट्यूब चैनल जरा देख लीजिए जिन्होंने मेहनत के साथ कंटेंट प्रिपेयर किया और फिर लॉन्च किए अपनी वीडियोस और अपने चैनल्स को, उनका इतना व्यूड नहीं है। लेकिन अगर आप दो लोगों को लड़ते दिखा देते हैं, या कोई फनी चीज़ पकड़ लेते हैं, या फिर एक बेसुरा गाना पकड़ लेते हैं, वो ज़्यादा देखा जाता है। और इससे सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ ये हुआ कि हमारा एक जो फ्लेवर था, हम तो यानी कि आर्ट को, आर्टिस्ट को, खैर की चीज़ के लवर लोग थे, वो हमारा सारा ज़ौक़ ख़राब हो गया जी। मैं बड़ा करीब से जानता हूँ ऐसे फ़नकारों को जो बड़ी ज़िंदगी के मुश्किल दौर में से गुजर रहे हैं, उनका ब्रेड एंड बटर नहीं चल रहा। उसके मुकाबले में जो इंटरटेन करने वाले हैं, बिल्कुल कह लीजिए जो फ़न से वाकिफ़ ही नहीं है किसी भी शोबे में, वो ज़्यादा देखे जा रहे हैं। और ये हमारा जो टेस्ट बदला है, ये जो हमने अपनी प्रायोरिटीज़ को बदला है, और जो हमारा ज़ौक़ ख़राब हुआ है, इससे बहुत डैमेज हुए हैं जी हम। लेकिन कासिम भाई, अब जिस तरह आपने बात की कंटेंट की, तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सियासी कंटेंट की नज़र हो जाता है। अब जिस तरह जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कुछ अच्छा सिखा रहे हैं माशरे को, आप समेत वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं पाकिस्तान में कितने, आप भी जानते हैं। तो जो अच्छा कंटेंट दे रहा होता है, ये तरबियत किसने करनी है? मतलब हमने तो फ्लोट कर दिया है ना मटेरियल, तो अच्छा कंटेंट तो बड़ा लिमिटेड है। मुझे तो लगता है कि आजकल हर पाकिस्तानी अपने आप में एक सियासतदान, एक लीडर बन चुका है, और हर दूसरे के किरदार के ऊपर और सियासत के ऊपर वो तनकीद ऐसे करता है जैसे उससे बड़ा मुबस्सिर कोई नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारा प्रोफेशन नहीं, हमारी डायनामिक्स नहीं, हमें करने देना चाहिए जो लोग सियासत कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जब तक इस मुल्क के सारे बड़े बैठ के ये जो बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है, इस मसले को हल नहीं करते, इसी तरह का कंटेंट ही प्रोड्यूस होता रहेगा जो जिस पे आज हम तनकीद कर रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। वजह ये है कि दो ही टॉपिक सिर्फ इस वक्त पूरे आपके सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, या सियासत या इंटरटेनमेंट। और इंटरटेनमेंट भी जो है वो बड़ी माफ़ी के साथ मैं कहूँगा वो बड़ी बिलो दी बेल्ट और बड़ी गैर इखलाकी किस्म की। ऐसा ही है। हम एक टॉपिक पकड़ते हैं, क्राइसिस पकड़ते हैं, चंद दिन वो चलता है, उस चंद दिन के बाद एक फिर नया टॉपिक पकड़ते हैं, फिर पूरी कौम उसके पीछे पड़ जाती है, फिर वो ख़त्म होता है, फिर एक नई चीज़ आ जाती है, किसी की ज़ुबान से स्लिप ऑफ टंग से कोई बात निकल जाती है, फिर उसको पकड़ लेते हैं, फिर एक वाक़या होता है, फिर उसमें हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी पकड़ लेते हैं, फिर उस पर बात करने लग पड़ते हैं। ये जो एक बड़ा ही कह लीजिए गैर इखलाकी और गैर शरई किस्म की अप्रोच हम सब में आ चुकी है, इसको ख़त्म करना मेरे ख्याल स्टेट की जिम्मेदारी है। और इस मुल्क के सारे बड़ों को बैठ के तय करना पड़ेगा कि अगर हमने इस माशरे को, मुल्क को आगे लेके जाना है, तो फिर ये सबसे पहले तो जो बड़े बड़े मसले हैं इस मुल्क के हल कर दिए जाएं और बड़ा क्लियर पोजीशन बनाई जाए। दुनिया में अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टेबल टॉक से ख़त्म हो सकती है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में 4-5 करोड़ लोग जो थे वो
جہاں بحق ہو گئے, شہید ہو گئے, مارے گئے. اس کے بعد دنیا پھر بیٹھ کے دوبارہ دنیا نے سیٹل کیا, ٹیبل ٹاک سے چیزیں چل پڑیں. جرمنی اور دنیا کی جنگ چل رہی تھی, آج یورپین یونین بنی ہوئی ہے. اگر انہوں نے سیٹل کر لیا, دنیا کے دشمن ملک آپس میں بیٹھ کے طے کر چکے ہیں کہ ہم نے ساتھ چلنا اور آگے بڑھنا ہے, اور ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے ملک کے اندرونی مسئلوں کو کیوں نہیں حل کر سکتے؟ نہیں, لیکن قاسم بھائی اب آپ ویسے تو میں یہ آپ سے نہیں جاننا چاہوں گی کیونکہ یہ ایک پرسنل سوال ہے کہ آپ کو موجودہ سیاست میں کون شخصیت پسند ہے, لیکن آپ کے خیال میں ایک آئیڈیل جو لیڈر ہوتا ہے, جو رہنما ہوتا ہے کسی بھی قوم کا, اس میں کوالٹیز کیا ہونی چاہیے؟ یہ عوام بڑی ڈسٹریکٹڈ ہے, ایک ہی گھر میں بزرگ کسی اور پارٹی کو پسند کرتے ہیں, نوجوان کسی اور پارٹی کو پسند کرتے ہیں, مطلب ہر بندہ ایک الگ الگ سوچ کے ساتھ ہے. تو آئیڈیل لیڈر کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کا جواب ہسٹری سے ملے گا آپ کو نا, اس کو کتاب سے بھی چھوڑ دیجیے. دنیا کے بڑے لیڈرز وہ ہیں جنہوں نے اپنے مفادات کو چھوڑا ہے اور قومی مفادات کو سامنے رکھا ہے, جنہوں نے اپنی ایگو کو چھوڑا ہے, جنہوں نے اپنے کہہ لیجئے اپنی ضد کو چھوڑا ہے, اور جنہوں نے یہ طے کیا ہے کہ مجھے پیچھے ہٹنا ہے اور کسی مشن کو, قوم کو, ملت کو آگے لے کر جانا ہے. جب تک ہمارے ملک میں ہمارے لیڈرز کی اپروچ نہیں بنتی, اور یہی اپروچ یقین کریں جو اپروچ ہوتی ہے وہ فالوورز کی اپروچ ہوتی ہے. اگر لیڈر کی اپروچ شدت والی ہے تو فالوورز کی بھی اپروچ جو ہے وہ شدت والی ہوگی. اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہی اویلیبل ہے. ہم سب کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا ملک ہمارا اور لیڈرز ہم امپورٹ کریں. یہی اویلیبل آپ کے پاس جو ہے وہ لوگ ہیں, اور اس میں جب تک سب مل کے نہیں بیٹھتے اور ان کے گولز میں, ان کے ٹارگٹس میں, ان کے کمٹمنٹس میں ملک نہیں ہے, ملک کا بھلا نہیں ہے, ملک کی خیر نہیں ہے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ ایک ایسا ایک چیلنج ہے اس وقت کا سنا. جب تک یہ ہم بڑا پرابلم حل نہیں کرتے, ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے نہیں حل ہو سکیں گے, کیونکہ یہ بالکل ایک جنگ کی حالت ہے. اور اس جنگ کی حالت میں ہم اگر مائکرو لیولز کے پرابلم دیکھیں تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتے. اس وقت سب سے پہلے تو اس ساری جنگ کو روکنا پڑے گا.